तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों वर्तमान समय में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके जीके और जीएस का कंप्लीट अध्ययन कर रहे हैं। और जो ये अध्ययन है एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित है, क्योंकि बीपीएससी एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न ही पूछता है। आज हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है मिनी मैराथन के रूप में, उसका क्लास नंबर 5 है। दोस्तों ये जो प्रश्न है बीपीएससी पीआरटी 628 टीजीटी पीजीटी एस्टेट, जहां पर जीके और जीएस के रूप में एसएसटी यानी ज्योग्राफी पूछी जाती है, उसके लिए ये रामबाण क्लास है। और एस्टेट और सीटेट, एस्टेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 जिसमें सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी पूछी जाती है, उसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों यदि आप मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं डेली बेस पे। दोस्तों जो हम लोग सीरीज चलाए हैं उसमें भारत का भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं, सौरमंडल, अक्षांश, स्वदेशांतर, ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और आज महाद्वीप से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और जितने भी बनने वाले हैं, सभी तथ्यों को व्याख्या सहित एमसीक्यू को आज कंप्लीट करवा दिया जाएगा। दोस्तों आप लोगों से मैं बता दूं कि अगला सेशन महाद्वीप, महासागर एवं जीवों का होगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों की मांग हो रही है कि ईवीएस की क्लास लाई जाए, तो कल आप तैयार रहिएगा, ईवीएस का क्लास आएगा। पहले प्रश्नों को डायरेक्ट करवा लूंगी ईवीएस का, उसके बाद वन लाइनर के रूप में आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं, बाद में भूल जाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसके साथ साथ लाइक शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो के अंत में लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, भूलिएगा नहीं, और पूरा वीडियो देखिएगा तभी इसका फायदा उठ पाएगा। महाद्वीप का कंप्लीट अध्ययन एमसीक्यू के रूप में व्याख्या सहित हम लोग करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थल भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न दिया है पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जो पृथ्वी है जल और स्थल से मिलकर बनी हुई है, तो पृथ्वी पर लगभग 71% जल है और लगभग 29% स्थल है। तो आज हम लोग 29% भाग के बारे में पढ़ेंगे। जो स्थल है उसी को महाद्वीप कहा जाता है। तो पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 5, 7, 8, 9। तो पृथ्वी के स्थलीय भाग को कुल 7 भागों में बांटा गया है। आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन 7 भाग हैं। पृथ्वी के स्थलीय भाग को 7 बड़े बड़े भूखंडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें महाद्वीप कहा गया है। जो पृथ्वी है जिसे 7 भूखंडों में बांटा गया है, उन्हीं 7 भूखंड को महाद्वीप कहा जाते हैं। वो महाद्वीप कौन कौन है आइए जान लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, यानी घटते आकार के अनुसार महाद्वीपों का क्रम देख लेते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और जो अंटार्कटिका है, यहाँ पर मानव नहीं रहते हैं, यहाँ पर बर्फ से बना, मतलब ये ढका हुआ है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर शोध संस्थान स्थित हैं। यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव नहीं है, जीव नहीं पाए जाते हैं। एक बार और देख लेते हैं कौन कौन है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न नंबर 2 है, एशिया महाद्वीप एवं यूरोप महाद्वीप किससे अलग होती है। यूराल पर्वत से, यूराल नदी से, काकेशस पर्वत से, उपयुक्त सभी। तो जो एशिया महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है, ये यूराल पर्वत से भी अलग होते हैं, यूराल नदी से भी अलग होते हैं और काकेशस पर्वत से भी अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा अलग होता है।
ये प्रश्न जो भी इंक्लूड की हूँ ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो ये प्रश्न है सभी एग्जाम के लिए जहाँ भी जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई भी परीक्षा जहाँ भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग सेशन पर अंत तक बने रहें। आइए और कुछ इसके साथ साथ जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं कि कौन सी सीमा रेखा किस देश को अलग करती है। जो मैकमोहन रेखा इधर रेखा है और इधर किन देशों के मध्य पाई जाती है उसको देखेंगे। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में पाई जाती है। कौन? मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी बेल्जियम, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा। एक बार और इसको देख लेते हैं ताकि याद हो जाए हमें। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच पाई जाती है। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच पाई जाती है आप बताइए? भारत और पाकिस्तान। डुरंड रेखा किन देशों के मध्य पाई जाती है? भारत और अफगानिस्तान। मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी बेल्जियम। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 है तीनों रेखाएं। तीनों रेखाओं का मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। मैं अक्षांश देशांतर का क्लास ली हूँ, उसमें रेखाओं के बारे में बताई हूँ। आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करके वहां से जाकर देख सकते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा जो ग्लोब है, ये जो भी रेखाएं हैं वो काल्पनिक है, वास्तविक रेखाएं नहीं है। विषुवत रेखा का मान होता है 0 अंश अक्षांश और कर्क रेखा का मान होता है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को विषुवत मकर रेखा कहा जाता है। कौन कौन है? मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है इससे भूमध्य रेखा जिसका मान 0 अंश अक्षांश होता है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर के हिस्से को उत्तरी अक्षांश और उसके नीचे के हिस्से को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, उसे कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो वही प्रश्न पूछा रहा है कि तीनों रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? यूरोप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो जो तीनों रेखाएं हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से केवल भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। यह भी प्रश्न बन सकता है कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। या ये भी प्रश्न बन सकता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन रेखाएं गुजरती हैं? भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अगला पॉइंट है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का मान 0 अंश अक्षांश होता है और प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे 0 अंश देशांतर कहा जाता है का मिलन अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। प्रश्न बन सकता है कि 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर का मिलन बिंदु कहाँ पर है? तो गिनी की खाड़ी में। यूरोप में केवल कर्क रेखा और ऑस्ट्रेलिया में केवल मकर रेखा गुजरती है। जो यूरोप महाद्वीप है उससे केवल कर्क रेखा गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल मकर रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे जब पीडीएफ मिलेगा तो मैं संशोधन करके दूंगी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये एशिया नहीं होगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जब मैं पीडीएफ दूंगी, यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। तो वहाँ पे जो मैं जब पीडीएफ डालूंगी तो वहाँ पे संशोधन करके डालूंगी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आइए अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण मरुस्थलों को देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में है। सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। नामीब का अफ्रीका में। नूबियन का अफ्रीका में।
कलाहारी मरुस्थल अब अफ्रीका में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, इसकी स्थिति है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, नामीबिया में है, नुबियन सूडान और इरिट्रिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका। तो विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आइए जान लेते हैं कि वो कौन सी लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लंबी नदी नील नदी, लेकिन अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आएगा सबसे लंबी नदी तो नील नदी होगा, यदि सबसे प्रवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी होगा। विश्व की सबसे लंबी नदियों के बारे में जान लेते हैं। नील नदी जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है, अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है, यांगत्जे नदी जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है, मिसिसिपी नदी जिसकी लंबाई 6,270 किलोमीटर है। ये सब जो फैक्ट है अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे गए ही फैक्ट इंक्लूड की हूँ। दोस्तों एक बार और याद दिला दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में आप लोगों के मतलब जो लाइक होता है इसी का योगदान होता है। हमको जितना लाइक मिलता है उतना बेहतर और वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, या कोई भी करता है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस जल संधि से अलग हुआ है? पनामा, सुएज, बाब अल मंदेब, डेविस जल संधि। तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका पनामा जल संधि से अलग हुए हैं। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का विस्तार है। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। पेंटागोनिया जो अर्जेंटीना और चिली में विस्तार है, आटाकामा चिली और पेरू में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणियों को देख लेते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जिसकी लंबाई 7200 किमी है। राकी पर्वत जो 4800 किलोमीटर लंबी है। हिमालय पर्वत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ मरुस्थल देख लेते हैं। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन, ये 4 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल हैं। प्रश्न नंबर 9 है, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सा महाद्वीप स्थित है? एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और आर्कटिक। तो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। भारत के शोध संस्थान, जो भारत के शोध संस्थान है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में ही स्थित है। यहाँ पर अंटार्कटिका में मानव नहीं रहते हैं, यहाँ पर शोध संस्थान ही यहाँ पर स्थित होते हैं, क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है। प्रश्न नंबर 10 है और आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कहाँ स्थित है? यूरोप में, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, एशिया में। विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आइए कुछ और जान लेते हैं उसके बारे में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन स्थित है। अमेजन नदी बेसिन जो है नदी अटलांटिक महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों एक बार और याद दिला दूं, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कम से कम जितने लोग देख रहे हैं कम से कम अपने दोस्त लोगों को जरूर शेयर करिएगा। और आप किस टॉपिक पर और वीडियो बनवाना चाह रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल ईवीएस का क्लास आएगा। चलिए चलते हैं। जय हिंद।